आजकल के वालिदैन का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी परेशानी वो ये कि अपने जिद्दी बच्चों से किस तरह निपटें, उनको किस तरह से राह रास्त पे लेकर आएं। सवाल ये है कि बच्चे जिद्दी हैं कि वालिदैन जिद्दी हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बच्चे ना करना चाह रहे हो और आप उनके ऊपर वो चीज़ मुसल्लत कर रहे हो। आपके बच्चे जिद्दी हैं? मुझे लगता नहीं है। नहीं है। हो सकता है कि मतलब आपको लगता है कि बच्चे ही जिद्दी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप उनके ऊपर नहीं मुसल्लत करते, उनको प्रेशराइज नहीं करते? अच्छा, वो ज़रा हर शख्स का तरबियत का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मैंने मेरी बेगम ने जिस तरह से बच्चों के साथ एक अपना रवैया रखा हुआ है, उनको सुनना बड़ा अहम है। जब वो कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, वो कोई बात कह रहे हैं, ज़रा वो डिफरेंट ओपिनियन उनका हो सकता है, वो सही गलत की बहस में हम नहीं पढ़ते, तो लेकिन उनको मैनेज करना किस तरह से, हमें खुद अपनी काउंसलिंग करना, अपनी इस्लाह करना और उसके बाद बच्चों को ठीक करना कितना जरूरी है। हेलीकॉप्टर नहीं बनना। वो क्या होता है? हेलीकॉप्टर बच्चों के ऊपर ना ऐसे 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 बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये नहीं करना। कंट्रोल नहीं करना बच्चे को, जरा देखना बच्चा क्या करना चाहता है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हैं जनाब अभी माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयजा यज़दानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक हूँ और मैं आज अभी इतना खुशी महसूस कर रही हूँ शुएब की और आपकी बात सुन के। मेरा काम मुझे लगता है हो गया। अगर आज आप इस तरह पेरेंटिंग के बारे में बात कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं इस थॉट को, तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट का काम किया। नहीं, काम बहुत है, क्योंकि देखें मसला बहुत बड़ा है ना। आप देखें बहुत से पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, या शायद वजह यह है कि उनको पता नहीं है। अब ज़रा हम ये तो लेबल नहीं कर सकते कि जी पेरेंटिंग नहीं आती। हर पेरेंट अपने तरफ से तो बेहतर कोशिश करता है बच्चों की तरबियत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पेरेंट की कोशिश तो ये होती है कि अच्छी तरबियत कर सके। लेकिन एक हम ब्रेक में बात भी करते हैं कंट्रोल। ये जो लफ्ज़ है कंट्रोल, जी मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करूं, मैं अपने बच्चे पर कंट्रोल करने के लिए क्या करूं, ये है बुनियादी गलती जो हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये समझाएं जरा। आप समझे जैसे रिमोट कंट्रोल कार ली ना, तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होके जाके दीवार में लग जाती है। तो जो हमने सीखा है ना तरीका, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, हमने आगे पीछे फैमिली में देखा, सोसाइटी में देखा, हम एक्चुअली वही हमारी ग्रूमिंग करता है। हमें वही तरीका नज़र आता है, हमने उसी तरह के पेरेंट्स बन जाना है। अच्छा, बन जाते हैं। अब होता क्या है, हमने जब एक सेट पैटर्न देखा हुआ है और चूँकि हमें भी सोचने की, अपने दिमाग को यूज़ करने की, अपने ऑप्शंस को, और मेन चीज़ इसमें होती है निगोशिएट करना, बातचीत करके एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना और अपनी दोनों की कन्फ्लिक्टिंग आरा को करके आप एक मिडिल ग्राउंड पे पहुंचते ना। अच्छा, जब बच्चों ने वो घर में माहौल नहीं देखा होता, वो टेक्निक्स नहीं सीखी होती, तो वो आगे किस तरह के एडल्ट्स बनेंगे? अब देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर हस्बैंड वाइफ में इख्तलाफ है और जो हमारी सोसाइटी में है कि बस एक शख्स का एक कंप्लीट कंट्रोल है, और वो टू द पॉइंट कि मैंने तो देखा है कि वो बड़े बच्चे हो गए, उनको फीडर देना है, नहीं फीडर दो इसको, मेरा ख्याल है इसको तुम फीडर दो, जबकि फीडर नहीं देते 1 साल के बाद। अब आप इस तरह के जब केसेस देखेंगे और एक पेरेंटिंग का स्टाइल देखेंगे, तो वो इम्पोजिशन हो गई, कंट्रोल हो गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब बच्चे देखते हैं कि एक पार्टनर स्ट्रॉन्ग है, एक पार्टनर वीक है, उसकी सुनी नहीं जा रही, तो वो क्या सीख रहे हैं? द सेम पर्सनैलिटी टैक्टिक्स। अच्छा, जो देख रहे हैं वही अडैप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका तरीका ही डील करने का वो बनता है। अगर फ़र्ज़ करें किसी एक पार्टनर की नहीं सुनी जा रही, सप्रेस किया जा रहा है ना, दूसरा क्या, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, ये कर लो ना। द पॉइंट इज़ द चिल्ड्रन आर लर्निंग वन ऑफ द स्टाइल्स, या सप्रेस होना या सप्रेस करना। ठीक है, दोनों चीज़ें गलत हैं, दोनों चीज़ें गलत हैं। हम बात करते हैं मिडिल ग्राउंड की, बैलेंस की बात करते हैं। इसी तरह यही जो पेरेंट्स होते हैं, अच्छा जब बच्चे एक छोटी एज में तो हो जाता है ना, आप बाजू घसीट लें, इधर कर लें, ये कर लें, बस हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। बच्चे जैसे जैसे ज़रा बड़े होते हैं, समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उस बिहेवियर को, फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आई एम बीइंग पुश्ड अराउंड, मेरी फ्री विल नहीं। अब देखें, हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है, चॉइसेस हैं। अब आप उसको ज़बरदस्ती सब्जेक्ट्स में डाल दें, फेल हो जाएगा। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी विल निकलेगी। अच्छा, या तो पहले उसकी काउंसलिंग करें अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये भी तो हो सकता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत किसी और को। ये मेरा सवाल भी है कि हम बच्चों को नहीं समझ रहे या कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे? हम बच्चों को नहीं समझ रहे, क्योंकि हम बताएं ना, हम ऑटो पे एक रोबोटिक जो हमने देखा, हमने ऑटोमेटिक कर दिया, हमने अपने में चेंज नहीं लाए अपने पेरेंटिंग में। बच्चों की क्या लाइकिंग है या बच्चों की क्या कैपेबिलिटी है, हम उस पर नहीं जा रहे। अगर मैंने देखा जैसे एक प्रोफेशन है, मैं नाम नहीं, उस प्रोफेशन के सारे फैमिली मेम्बर्स उसी प्रोफेशन के हैं। अब
कितना प्रेशर है उस बच्चे पे जो नहीं उस प्रोफेशन पे। लोगों को समझ आ कि डॉक्टर्स की बात हो रही है। लेकिन एवरीबडी कांट बी अ डॉक्टर, तो इतने और जबरदस्त करियर्स हैं। और मैं भी इंजीनियर नहीं, अब तो जाहिर है इंटरेस्ट भी बच्चों का आज के दौर के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो उनको अपनी उसमें जाना चाहिए। अच्छा, जैसा भाई यहाँ पर ठीक है, एक साइड ये है कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ, लेकिन अक्सर ये भी देख रहे होते हैं कि बच्चे भी बेजा जिद कर रहे होते हैं जिन चीज़ों पर उनको नहीं भी करना चाहिए। मैं भी शुरू से गलतियाँ हमारी रही हैं कि हम उन्हें डील नहीं कर सके, लेकिन अब अगर एक बच्चा जिद कर रहा है और वो किसी गलत बात पर जिद कर रहा है और पेरेंट्स उसकी बेहतरी के लिए बात करें, गुस्सा करेंगे तो वो और चिढ़ जाएगा, किस तरह से उस बच्चे को डील करें? अच्छा देखिए, पहले तो आपने जिद को अंडरस्टैंड करना है कि जिद क्यों आ रही है। अच्छा, जो 2 साल का बच्चा, कहते हैं ना टेरेबल टूज कहते हैं, 2 years ऑनवर्ड्स ये बच्चों की जिद होती है, मैं खुद, मेरा बेटा कहता है खुद मैं खुद करूँगा, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं खुद कर, आप उनको करने दें। उस वक्त हम क्या करते हैं, मैं मदर्स को देखती हूँ ज़बरदस्ती खाने भी, अब वो बच्चे ने इंडिपेंडेंट होने की एज आ रही है, आप उसको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट स्किल डेवलपमेंट, घर में भी काम, एक्टिव चीज़ें देने का और टाइम आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, कपड़े भी हम पहना रहे हैं, नहला भी हम रहे हैं, मुंह में नवाले भी डाल रहे हैं, बस तुम पढ़ो। वो ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि आपको सारी स्किल्स डेवलप करनी है, पढ़ना इज पार्ट ऑफ लाइफ स्किल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सी जगह हम देखते हैं बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, टॉपर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर या किसी पॉइंट पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। समटाइम्स ये भी देखते हैं कि एकदम बच्चे ने कोई ऐसी बात की, कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो कि नहीं करना चाहिए था। अब ऐसे में पेरेंट्स एकदम परेशान हो गए कि इतना अच्छा बच्चा मेरा पढ़ाई में भी अच्छा है, वैसे भी ठीक है, लेकिन इसने ये रिएक्शन क्यों शो किया। तब पेरेंट्स क्या करें, जो कि समटाइम्स पेरेंट्स पर गुस्सा कर देते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स एक आधी लगा भी देते हैं, जो कि इंतहाई गलत भी है। पेरेंट्स उस वक्त क्या करें जब एक बच्चे ने अपनी रूटीन से हट के एक काम किया है, जो कि अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बात करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए कि बच्चा इस बिहेवियर को ठीक करे। देखिए, एक तो जैसे मैं सबीन का कह रही थी ना कि आपको ये देखना है कि जिद है कि क्या है। तो बच्चे एक तो इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, एक अपनी विल को एग्जर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आपने उनको करने देना है, ठीक। ओके। अच्छा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आपको बहुत काम लेना है बच्चों से। आपने पूरी उनकी ज़िंदगी अपनी एक विजन के तहत आपने बच्चों को लेके जाना है। क्या आप डांट डपट के ले जाएंगे या प्यार से ले जाएंगे? डॉक्टर आयजा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वाकई बहुत एक अहम टॉपिक था जिस पर तमाम पेरेंट्स बात करना भी चाहते थे और आपकी एक्सपर्ट राय लेना भी चाहते थे।